कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब जो हमारे रहबर है औरंगाबाद में आके, उन्होंने बहुत अच्छी हमको जो तो नसीहत करके गए कि देखो अब ना समझो तो कब समझोगे, अब ना समझो तो कब समझोगे, अब जाग जाओ। उलमा को जगाया उन्होंने, और उलमा जो है हम सब की रहबरी करेंगे और हम दुनिया और आखिरत के लिए हमारी तगदो करके मेहनत करेंगे और सच्चे इलेक्शन लड़के सच्चे लोगों को खड़े करेंगे और सच्चाई का सबूत देंगे। और उसके बावजूद जो है हम सच्चे लोगों का रहनुमाई तलाश करते थे, रहबर हमें नहीं मिल रहे थे, अब हमको रहबरों ने सहारा दिया, तो हम रहजनों के साथ नहीं रह सकते। कि काश कि अगर ये 2 महीने पहले जब उलमा इस इत्तिहाद के पीछे लगे थे, ताकि ये उलमा की अगर बात समझ लेते कि हम जाके जहाँ पर जो है मुसलमानों के इत्तिहाद की भीख मांग रहे थे झोली फैलाकर, तो हमारी बात रख ली जाती, तो आज ये शहर के अंदर इतना बड़ा इंतशार नहीं होता। हम इस इत्तिहाद को लेके हम 500 किलोमीटर सफ़र भी किए हमने जहाँ कि जहाँ जिसको जो बात करना थी मुमकिन बात करे, अपने आप से इख्तिलाफात को बैठा। आज तो इस नतीजे क्या हुआ, उलमा के 2 महीने से ये मेहनत थी, और अल्हम्दुलिल्लाह उलमा ये जो उलमा जो मशरिक़ी हल्के के उलमा आइम्मा मौज़िनीन ये सब अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना सज्जाद साहब नोमानी की तायद पर है। हम आज औरंगाबाद शहर में उलमा इकराम का एक इजलास मुनाफद हुआ था, मीटिंग का इनाकाद अमल में आया था। आज पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है कि उलमा इकराम 2 धड़ों में 2 हिस्सों में तकसीम होते नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे इस कश्मकश के हालात को? अब ये सवाल आपने मुझसे किया है, मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि उलमा 2 धड़ों में कहीं नज़र आते हैं। नहीं, ऐसे हालात रोमानो दिखाई। उलमा तो एक ही थे, वो तो कुछ तलबा थे जो जज्बाती किस्म के जोशीले नौजवान थे, जो चंद लोगों के जो है कहने पर उन्होंने शहर में जो है तो एक चीज़ जो है बर्पा की और अपने बड़ों के मशवरे के ख़िलाफ़ गए, जबकि वो लोग हमारे साथ ही थे। हमारे साथ उन्होंने आके बैठ भी दी, हमारे साथ बैठा भी है, हमारी मजलिस में भी आए, और जो है तो सारी चीज़ें हमारे साथ ही उन्होंने काम किए। लेकिन अब ये इलेक्शन है, सियासत है, उलट फिर होती रहती, जहन साजियाँ होती रहती, तो हमारे उलमा तो बेचारे बड़े मासूम होते हैं, तो शायद किसी एक साजिश का हिस्सा बन गए। मौलाना, आपको लगता है कि इस तरह के बयानबाजी से उलमा इकराम के उनके पास सवाली निशान लगे किरदार के ऊपर? देखिए, उलमा इकराम के सवालिया किरदार पर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उन पर कोई जो है ऐसा सवालिया निशान हो। जो फ़ैसला मौलाना सज्जाद साहब नोमानी का आया, आखिर तक हमारे मकामी उलमा, अकाबिर उलमा जो फ़ैसला कर चुके हैं, अब उससे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और ये हम मौलाना सज्जाद साहब नोमानी की बिल्कुल हक़ में और उनकी तायद में हैं। अब अगर कोई भी चंद लोग मिलकर अगर जमा हो जाएंगे और अपना फ़ैसला सुना देंगे, तो ज़ाहिरी बात ये कि सारे उनका फ़ैसला सारे उलमा पर, सारे अवाम पर तो नहीं थोप सकते, वो अपनी उनकी राय है। मगर अकाबिर उलमा, अमीर शरीयत की जो राय है, जो बड़े बड़े उलमा ने जो सुनाया, तो हम तो उनके साथ ही शहर के। बहुत सारी जगहों पे शिवसेना उम्मीदवारों को भी वोट मारने की अपील की है। देखिए, मैं इस बारे में तो बिल्कुल जो है अपनी खामोशी इख्तियार करूँगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि भाई हम मुस्लिम चेहरा देखना चाहते हैं। मुस्लिम चेहरा जो 23 लोगों की जो मौलाना ने की और बाकी दूसरे लोगों की भी की है, तो हम ये चाहते हैं कि मौलाना ने जिन लोगों की तायद की है तो कुछ सोच समझ के तायद की होंगी। और हर मकाम पर हर इलाके की नौइयत अलग अलग है। जैसे कि हमारे शहर औरंगाबाद की नौइयत अलग है, हर जगह की नौइयत अलग है। तो अगर जहाँ मौलाना ने जहाँ पर अगर कोई मुस्लिम चेहरे नहीं, तो हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि हमको अगाड़ी के साथ ही जाना पड़ेगा, अगाड़ी को वोट देना पड़ेगा। सिर्फ हमारा इलेक्शन 5 सीटों पे 3 सीटों पे तो नहीं हो रहा ना। बहुत सारी जगह पे आघाड़ी के विरोध में भी उन्होंने दिया है। एमआईएम की भी 2 कैंडिडेटों को दिया है। हाँ, उन्होंने एमआईएम के कैंडिडेट को दिया है माशाल्लाह, और जो है तो उनकी तायद भी की है, तो वहाँ पर उलमा ने उनकी तायद की है और आवाम भी उनका सपोर्ट कर रही है। वहाँ पर महाविकास आघाड़ी क्यों नहीं? वो महाविकास आघाड़ी को जो है तो वहाँ नहीं देने की जो वजह है, जहाँ पर जो इलाके की नौइयत है, मौलाना ने उन हालात को देखते हुए फैसला लिया, ना कि जो है तो ऐसा कि किसी ने कह दिया और उनको जो है तो कर दिया। अब मौलाना पे जिस दिन, अब जहाँ पे जाहिरी बात ये कि इतने 288 सीटों के अंदर में जो है हर पूरे महाराष्ट्र के अंदर 288 सीटें, जिसके अंदर 23 मुसलमानों के लिए जो है मौलाना तायद की, बाकी सारे गैर मुस्लिम हैं। लेकिन जो है अब ज़रूरी नहीं है कि मौलाना का जो है, मौलाना तो कसरत राय और क़िल्लत राय के पाबंद तो है नहीं। अब जिसकी मिजाज के ख़िलाफ़ अगर फैसला हो तो मौलाना पे प्रेशर और दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हो कि जो है तो अपनी अपनी मेजोरिटी बताएंगे और जाके मौलाना को ये कहेंगे कि हमारी मेजोरिटी इतनी है, आधे उलमा यहाँ से खिलाफ है, आधे वहाँ से खिलाफ है, आवाम ग्राउंड लेवल पे नहीं है, ऐसी बातें शहर में चली। तो मैं समझता हूँ कि मौलाना को इन बातों से फ़र्क
नहीं पड़ता। मौलाना साहब, मैंने अभी कल ही देखिए एमआईएम के प्रवक्ता आरिफ रशीद साहब से मैंने एक इंटरव्यू कवर किया था। उन्होंने इसी मौजू में सवाल किया। उनका कहना था कि मौलाना साहब को चाहिए था कि औरंगाबाद के जमीनी हालात को जानते हैं कि खासदार साहब ने लोकसभा में कितने वोट लिया, विधानसभा में कितने लिया, वो एमपी रहे हुए आदमी है, आमदार रहे हुए आदमी है, तो कहने की उस सियासी नियत को समझना चाहिए, ऐसा उनका तर्क आ रहा था। उनके तर्क को कैसा देखते हैं? देखिए, मैं उनके तर्क के बारे में सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि काश कि अगर ये 2 महीने पहले जब उलमा इस इत्तेहाद के पीछे लगे थे, ताकि ये उलमा की अगर बात समझ लेते कि हम जाके जहाँ पर जो है मुसलमानों के इत्तेहाद की भीख मांग रहे थे झोली फैलाकर, तो हमारी बात रख ली जाती तो आज ये शहर के अंदर इतना बड़ा इंतशार नहीं होता। हम इस इत्तेहाद को लेके हम 500 किलोमीटर सफ़र भी किए हमने जहाँ जिसको जो बात करना थी मुमकिन बात करे, अपने आप से इख्तिलाफात को बेटा। आज तो इस नतीजे क्या हुआ? उलमा के 2 महीने से ये मेहनत थी और अल्हम्दुलिल्लाह उलमा जो मशरिक़ी हल्के के उलमा, आइम्मा, मौज़िनीन, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना सज्जाद साहब नुमानी की तायद पर है। हम किसी कैंडिडेट की तायद नहीं करते, ये बात आप जहन में रखिए। हमारा कोई कैंडिडेट से कोई ताल्लुक़ नहीं है हमारा, लेकिन हमसे अगर मौलाना ने आज भी फैसला किसी के बारे में बदले कर तो हमारा फैसला वही रहेगा जो मौलाना का फैसला है। ये नहीं कि हम जो अपने फैसले को जो है तो उनके खिलाफ जाके हम करेंगे, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो है कि अगर ग्राउंड लेवल को देखना है तो इसके अंदर तो ऐसा है कि भाई जो है तब हर एक की बात तो नहीं मानी जा सकती ना। देखो, लीडर जो होता है ना, वो हवाओं के रुख के साथ होता है। लीडर जो होता है वो हवाओं के रुख के साथ होता है, और कायद जो होता है वो हवाओं के रुख को मोड़ देता है। तो मौलाना सज्जाद साहब नुमानी हमारे कायद है और हम जो है उन्हीं के साथ हमारी तायद है, और इंशाअल्लाह जो भी फैसला आगे भी आता है हम उसको इंशाअल्लाह पूरा जो है तो सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। जो नहीं मिला पार्टी में उनका, तो उन्होंने जो विरोध कर रहे हैं और जिनको मिला है उनको नहीं कर रहे। देखिए, वो उन्होंने नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2014 में भी इनको जो है एमआईएम के लिए ही सपोर्ट की गई थी, और मौलाना इससे पहले भी जो है तो उनको सपोर्ट किए, 24 में भी सपोर्ट किए। उनके हक़ में जब फैसले आए तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने जो है तो खिलाफ वर्जी नहीं की थी, लेकिन अब आया जब मौलाना को मानते हैं तो उनके फैसले पर जो है सबने अमन्ना सदकना होना है, वरना हर आदमी अपने राय के लिए आज़ाद है, किसकी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और एक सवाल है, क्या वोट जिहाद कह रहे हैं, उसके बारे में क्या होगा? देखिए, देवेंद्र फडणवीस अगर उनको वोट जिहाद कह रहे हैं तो हमने तो जो है तो 23 सीटों पर ही तो इलेक्शन लड़ा। बाकी तो हमने बाकी सारे गैर मुस्लिम हमारे हिंदू भाइयों के हक़ में ऐलान किया सज्जाद साहब नुमानी ने। वहाँ पे कौन सा, क्या शरद पवार जो है क्या वोट जिहाद है? क्या सोनिया गांधी वोट जिहाद है? क्या उद्धव ठाकरे वोट जिहाद है? क्या है? मौलाना सज्जाद नुमानी ने जिस उम्मीदवार को डिक्लेयर किया था, कुछ लोगों ने, उलमाओं ने शहर के वो चेंज कर दिया, क्या कहेंगे? अभी देखिए, मैंने आपको क्यों एक जगह क्यों नहीं है? देखिए, ये सवाल तो बढ़ते जा रहे उलमा ही क्यों? अब इसमें हमको तो इसके बारे में कोई इल्म नहीं है, और ना ये चीज़ मेरे सामने कोई आई। क्या बोले? नहीं, चेंज तो नहीं हुआ, चेंज तो नहीं हुआ है। जो मौलाना की तायद है, सज्जाद नुमानी ने किए, दूसरे कुछ, अब वो दूसरे ने दिए, वो उनका अपना पर्सनल जो है तो मसला है। इसी शहर के है ना? नहीं, इसी शहर के है, लेकिन उनका अपना पर्सनल होगा, लेकिन हमको ये मालूम नहीं उन्होंने दिए कि नहीं दिए, हमारे इल्म में नहीं ये चीज़ें। चल रहा है जो इलेक्शन के ताल्लुक़ से मशवरा चल रहा है उलमा इकराम में, और ये बात चल रही है कि शहर मशरिकी हल्के के उलमा इकराम जो है उन्होंने मीटिंग ली है, और ये मुत्तफ़ाक़ाना फ़ैसला हुआ है। शहर के तमाम बड़े उलमा इकराम भी इस बात पर राज़ी है कि मौलाना ने कुछ दिन पहले पूरे महाराष्ट्र का सर्वे किया, एक लिस्ट तैयार की है, उसके बनिस्बत जो है उन्होंने दूरअंदेशी को देखते हुए उन्होंने एक फ़ैसला सादर किया है, और उन्होंने कहा जो फ़ैसला किया है उस फ़ैसले पर तमाम शहरियाने औरंगाबाद के उलमा इकराम, ख़ास तौर से मशरिकी हल्के के उलमा इकराम जो है उन्होंने मीटिंग करते हुए मौलाना मौलाना का जो है फ़ैसला हमने जो सादर है, हम उस फ़ैसले को मानते हैं, उस फ़ैसले पर हम इत्तेफाक करते हैं। हमारे बड़े अकाबिर जब फ़ैसले करेंगे तो उसके अंदर जो है हम उलमा इकराम की पैरवी करेंगे। और उलमा इकराम का आज मशरिकी उलमा इकराम का एक जो उसके ताल्लुक़ से एक मीटिंग हुई है, और उन्होंने मशवरा तलब किया है क्या किया जाए। इस तरह से तमाम मशरिकी उलमा इकराम ने इत्तेफाक किया है कि मौलाना सज्जाद साहब जो है इस वक्त हमारे बड़े रहबर हैं, और उनकी रहबरी में हम जो है तो इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ उनकी बात पर जो अमल करेंगे। उन्होंने जो फ़ैसला किया है, तमाम उलमा इकराम और शहरियान औरंगाबाद के
जो समझबूझ रखने वाले हैं वो मौलाना की बात पर इत्तेफाक करते हैं। आज इस ताल्लुक़ से हमने मीटिंग की है, 400-500 उलमा किराम आए थे और उसमें सबों ने इत्तेफाक किया है। मैं इस बात की तायद करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह उलमा किराम का हम जो है तहे दिल से उनका जो एहतराम करते इकराम करते हैं और उनकी बातों पे अमल करते हैं और उनका तायद करते हैं इंशाअल्लाह। और कुछ लोग जो उनके खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहे हैं, लोगों से क्या अपील करेंगे आप? लोग में लोगों से क्या देखिए, उलमा किराम के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ, जहाँ उलमा किराम आते हुए इनकलाब आता है, उलमा किराम जो है तो हमारे रहबर है, दुनिया और आखिरत को अच्छी तरह से जानते हैं और उनके फ़ैसले हमारे सर आँखों पे होते हैं। अवाम कुछ भी कहे उससे मतलब ये नहीं है, वो आलिम दीन है और उनकी उम्र का लिहाज करते हैं। वो कोई सियासत में आके दुनिया बटोरना नहीं चाहते, वो सियासत में आके दुनिया कमाना नहीं चाहते, दुनिया से मतलब माल लूटना नहीं चाहते, बल्कि उम्मत मुस्लिमा के पुरसाने हालात के ऊपर ध्यान रखते हुए उन्होंने जो पूरे उस महाराष्ट्र के अंदर लिस्ट तैयार करते हुए, और ये ही नहीं कि मुसलमान ही नहीं, उसके अंदर तमाम ज़ात के लोग हैं, गैर मुस्लिम भी है, दलित भी है, और कई लोगों के अंदर उन्होंने ये बात को तय किया। मुस्लिम उसके अंदर तकरीबन 22-23 लोग हैं, लेकिन उनकी दूरअंदेशी है कि उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में से इस बात को तय किया है कि अब इस वक्त जो है उलमा किराम जागे और इसमें आगे आकर आवाम की रहबरी करे, आवाम को सही मुत्तफ़ाक़ाना फ़ैसला दे और उनके परेशानी और मसाइल पर जो है खड़े रहे। और उलमा किराम, मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े उलमा किराम इसमें शामिल है और वो हमारी सही रहबरी करेंगे, इसलिए हम उनकी तायद करते हैं और इत्तेफाक करते हैं कि तमाम शहरान से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप मौलाना की बात को जो है तो संजीदगी से लेकर के और उस पर फैसला दें। मौलाना साहब, लेकिन आज शहर में ये भी बात है, ये बात दबाई से दबेंगे नहीं कि कुछ उलमा औरंगाबाद शहर में जो काफ़ी बड़ी तादाद में भी है, वो इमाम की तरफ मुत्तफिक नज़र आते हैं। इस फैसले को, उस नज़रिए को कैसे देखते हैं? देखिए, मौलाना का जो फ़ैसला है वो तमाम उलमा के लिए नहीं पर तमाम उम्मत के लिए। और उलमा जो है कुछ होंगे उसके अंदर बेचारे, वैसे नहीं कह सकता हूँ, जिसके उसके अपने जो अपने अपनी राय पेश करेंगे, अपने फैसले करेंगे, लेकिन हम जो अपने बड़ों की बात मानेंगे, हमारे बड़े जो हमारे ख़िलाफ़ और हमारे शहर को, हमारे मुल्क को हमारे जो है तो तोड़ने का काम नहीं करेंगे, वो जोड़ने का काम करेंगे। इसलिए हम इत्तेफाकन उनके साथ में जो है हम ये मशवरा करते हैं कि तमाम उलमा किराम, 400-500 उलमा किराम भी तो थे ना, वो भी उलमा किराम है, मशरिकी उलमा किराम, बड़े बड़े उलमा किराम थे, शामिल थे। उन्होंने इत्तेफाक किया कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब जो हमारे रहबर है औरंगाबाद में आके, उन्होंने बहुत अच्छी हमको जो तो नसीहत करके गए कि देखो, अब ना समझो तो कब समझोगे, अब ना समझो तो कब समझोगे, अब जाग जाओ। उलमा को जगाया उन्होंने, और उलमा जो है हम सब की रहबरी करेंगे और हम दुनिया और आखिरत के लिए हमारी तगदो करके मेहनत करेंगे और सच्चे इलेक्शन लड़के सच्चे लोगों को खड़े करेंगे और सच्चाई का सबूत देंगे। और उसके बावजूद जो है हम सच्चे लोगों का रहनुमाई तलाश करते थे, रहबर हमें नहीं मिल रहे थे, अब हमको रहबरों ने सहारा दिया, तो हम रहजनों के साथ नहीं रह सकते। मौलाना साहब, एक आखिरी सवाल ये है कि देखिए, पहले तो उम्मत मुस्लिमा में एक इंतशार पाया जाता था, ये हम सुनते थे आमतौर से, जी जी, लेकिन अब जिस तरह से उलमा इकराम जो हमारे सरों के ताज है, वहाँ का एक तरफ नजर आ रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इंतशार का सबब बनेगा? देखिए साहब, आपकी मालूमात के लिए इंतशार नहीं है हमको, तो जब से मौलाना का जो फैसला आया, कोई इंतशार में मेरे साथ तो कोई ऐसी बात हुई नहीं। और आप जो है, एक सवाल है मेरा कि मैं एक मरतबा नाम नहीं लूँगा, एक साहब ने मुझसे कहा था कि उलमा सियासत में नहीं आते, उलमा मशवरे देते नहीं, उलमा हमारा सपोर्ट करते नहीं। अब उलमा कराम जाग गए कि उलमा के ही साथ जो है बैठकर हम सही फैसला करेंगे। अब उलमा कराम आ गए तो फिर इस बात हमको मान लेना चाहिए कि उलमा सियासत से दूर थे, अब उलमा की ज़रूरत है। उलमा आएंगी तो इनकलाब आएगा और इनकलाब इंशाअल्लाह उलमा ही से आएगा। आज जो है सारा फंक्शन हॉल में बाद नमाज ज़ोहर कुछ जो है अतराफ़ के उलमा, शहर के नहीं, जहाँ न जिनका वस्त में वोट है न मशरिक़ में वोट है, उन लोगों को कुछ लोगों ने जो कुछ इशारों पे काम कर रहे हैं, वो लोगों ने जमा करके उनकी फ़ोटो लिए और उसमें जो है तो तायद बताए। मैं उस मीटिंग में था, मैंने उसमें बताया भी और हमने विरोध भी करे, और हमने जो है उसके अंदर जो हमारे उलमा वहाँ सज्जाद नोमानी ने जो फ़ैसला लिए, जिसको हम मानते हैं, उन्होंने जो महाराष्ट्र लेवल पे जो फ़ैसला लिए, बहुत उम्दा और बेहतर फ़ैसला लिए, और उलमा हमारे सरों के ताज है, हम उन्हीं के फ़ैसले की तायद करते हैं। लेकिन यहाँ पर मकामी उलमा ने ज़मीनी हकीकत को रखते हुए, जो यहाँ के जानकार हैं,
नायब अमीर शरीयत और हमारे जो ज़िम्मेदार लोग हैं, जिनको पूरा शहर मानता है, शहर के लोग मानते हैं, उन्होंने जो तायीद करे हम उनके साथ हैं। बहुत अच्छा, ठीक है।